स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। 3 चैप्टर तक पूरा पढ़ा दिए हैं, समझा दिए पूरे चैप्टर को। आज के वीडियो में उसका जो अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वो सब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चौथा चैप्टर। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि दिख रहा होगा, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले देखिए। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन है 0.24 ग्राम। उसके बाद है बोरोन, अच्छा ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक, ये जो 0.24 ग्राम है वो है ऑक्सीजन और बोरोन का यौगिक है ना, ऑक्सीजन प्लस बोरोन, ऑक्सीजन प्लस बोरोन का यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्व मौजूद है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु और बोरोन, ऑक्सीजन और बोरोन मिला करके एक यौगिक बना है जो कि है 0.24 ग्राम। उसमें बोला है 0.096 ग्राम बोरोन है ना। तो इसमें बोरोन कितना है, बोरोन है 0.096 ग्राम। उसके बाद है ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। तो बोला उस यौगिक के प्रतिशत संगठक का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए, मतलब प्रतिशत इसमें निकालना है, ठीक है। एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन भी है और बोरोन भी है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है और बोरोन कितना परसेंट है, वही प्रतिशत हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। किसका, तो ये बोरोन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जिसमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, जो कि है 0.24 ग्राम, जिसमें बोरोन है इतना ग्राम, ऑक्सीजन है इतना ग्राम। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको हमको प्रतिशत में बताना है कि कितना परसेंट उसमें ऑक्सीजन है और कितना परसेंट बोरोन है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोरोन का अगर हम प्रतिशत निकालें, बोरोन का प्रतिशत निकालेंगे, सॉल्यूशन है बोरोन का प्रतिशत। तो जिसका प्रतिशत मैथ में पढ़ाए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिख देना है और टोटल जो रहता है उसको नीचे और गुना कर देना है 100 से। तो बोरोन का निकाल रहे हैं तो बोरोन रहेगा ऊपर, बोरोन का द्रव्यमान ऊपर रहेगा बटा टोटल मतलब बोरोन और ऑक्सीजन मिक्स होकर कितना, वो तो टोटल कितना है, ये ऑक्सीजन और बोरोन का यौगिक है ना, यानी यौगिक लिख सकते हैं शॉर्ट में, यौगिक का द्रव्यमान, यानी टोटल किसको कहेंगे, तो जिसमें बोरोन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स है, तो मिक्स है उसको यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का द्रव्यमान नीचे और प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुना 100। तो कितना हो जाएगा, बोरोन का द्रव्यमान कितना है 0.096 बटा यौगिक यानी टोटल द्रव्यमान है 0.24 गुना 100। इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैथ मजबूत होना चाहिए ना, बहुत खतरनाक मैथ आता है फिर साइंस में। जैसे ये पॉइंट में है, तो देखिए पॉइंट में कैसे काटते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट कट के ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये वाला, तो 1 अंक है पॉइंट के बाद, तो नीचे लग जाएगा 1 लगा के 1 0। आ रहा समझ में कुछ, ये मैथ का है ना, मैथ में यहाँ नहीं घुसिएगा, नहीं तो फिर मैथ ये अलग चीज़, बस इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक कटेगा, एक वो बच गया, इसलिए वो नीचे 1 0 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद काटिए, तो इसको साफ से लिख लेते हैं पहले, 96 ऊपर है, नीचे 24 और इधर गुना, ये 0 और 1 0 कट जाएगा, मतलब 10 है। अब काटते हैं,
12 दूनी 24, 12 8 96, फिर 2 चौके 8। तो देखिए 4 और 10 बचिए, 4 दही 40%। तो बोरोन इस यौगिक में 40% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल देते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत में ऑक्सीजन ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिख लीजिएगा, यौगिक नीचे है ना, यौगिक नीचे गुना 100। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 0.144 बटा टोटल 0.24 गुना 100। फिर से काटेंगे वैसे, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे खाली एगो लग जाएगा 10, काहे के ऊपर 3 अंक है। अब इसको साफ से लिख देते हैं एक बार, 144, एगो 0 तो कट गया, गुना 10 और नीचे 24। अब काटिए इसको, 12 ही काटते, 12 दूनी 24, 12 का 12, 2 गया यहाँ 24, 12 दूनी 24, फिर ये 2 छक 12, तो 6 और 10, तो 6 दही 60% हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सी काट पीट करने आना चाहे तो आराम से हो जाएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इसको कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये था, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम ऑक्सीजन को और कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। देखिए सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख कर डरना नहीं, लंबा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल ही सब समझा दिए हैं, चैप्टर पढ़ाए उस समय, और ये इसका क्वेश्चन भी किए थे तो है ना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन बोल रहा है ना कि जल के और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन तो सूत्र में लिख दे रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जल करके जल जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसका ग्राम दिया हुआ, कार्बन कितना ग्राम है 3.0 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 8.00 ग्राम, और इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है 11.00 ग्राम। मतलब 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो 11 ग्राम बनता है O2 है ना। देखिए 0 पॉइंट लगा के 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइंस में हमेशा पॉइंट में ही दिया हो रहता है, इसलिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं रहेगा तो 0 करके देता है। तो 0 देख के घबराइएगा नहीं है ना। ये 3 है सिंपल और ये 8 है, पॉइंट के बाद 0 मतलब कोनो नहीं है, 3 और 8 है और 11 है। ठीक है, तो एक नियम बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार क्या बोले थे कि इधर जितना ग्राम है, इधर अभिकारक जिसको बोलते हैं या पदार्थ जितना ग्राम ले रहे हैं बनाने के बाद इधर जो है उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना कम होना चाहिए, है ना। जैसे 3 ग्राम ऑक्सीजन लिया और 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो जोड़ के 11 ग्राम होना चाहिए। इधर 11 है, देखिए 8 और 3 11, तो 11 ग्राम बनेगा CO2। यानी ये किस नियम को यही कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान कहीं नहीं जाएगा, जितना हम लेंगे जितना ग्राम उतना ही ग्राम उधर भी बनेगा। तो 3 और 8 लिया, 3 और 8 को मिलाया तो 11 ग्राम ठीक है बन रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर फिर हमको आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए, कार्बन अगर दिया है, कार्बन जिसको C से लिखे हैं वो 3 ग्राम, और ऑक्सीजन दिया हुआ है O2 वो दिया हुआ है 50.00 है, तो उसको नहीं लिखते 50 ग्राम। तो बोला है कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो वही फिर से C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, तो कार्बन है 3 ग्राम प्लस ऑक्सीजन है 50 ग्राम, तो बनेगा कितना 50 और 3 53 ग्राम। तो क्या लिखेंगे 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनेगा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहा है अब आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन सा नियम पर आधारित है। तो रासायनिक संयोजन का 2 नियम बताए थे, एगो स्थिर अनुपात का नियम और एगो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान यहाँ वजन बराबर हो रहा है, मतलब ये कौन सा नियम को पर आधारित है, तो यहाँ लिखेंगे यह
रासायनिक संयोजन के द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अपने से कोशिश करने से भी बन जाएगा, खाली क्वेश्चन अगर समझा देंगे तो। लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। अगर पिछला वीडियो ना देखे हो, चैप्टर जो समझा है उसको, तो उसको देख लीजिएगा, तभी जाके बढ़िया से समझ में आएगा ना। ये सब वहाँ पे समझा दिए हैं। रासायनिक संयोजन का नियम 2 था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, है ना। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है, क्योंकि इधर जितना है उधर भी उतना ही हो रहा है। मतलब कोई भी जितना हम ले रहे हैं, जितना द्रव्यमान उतना ही द्रव्यमान उधर बन रहा है, तो इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या वीडियो रोक करके आप बनाते चलिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है बहुपरमाणु आयन क्या है। तो ये तो हिंदी में इसका जवाब देना है। बहुपरमाणु पढ़ाए थे। बहुपरमाणु किसको कहते हैं? जिसमें 2 परमाणु है तो उसको द्विपरमाणु, 3 है तो त्रिपरमाणु, 4 है तो चतुर्परमाणु बोले था। 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुपरमाणु, है ना। तो ऐसा आयन इसमें आयन लिखा हुआ है, ठीक है। बहुपरमाणु आयन, बहुपरमाणु आयन। देखिए समझिए, बहुपरमाणु मतलब बहुत परमाणु, 2 से ज़्यादा परमाणु, ठीक है। 2 से ज़्यादा परमाणु जहाँ भी रहेगा तो बहुपरमाणु हो गया। लेकिन आयन है यहाँ पे, तो 2 पढ़ाए थे, वो अणु पढ़ाए थे, वो आयन। तो अणु में क्या होता है, जैसे H2O, तो H में 2 परमाणु हाइड्रोजन का है, वो ऑक्सीजन का परमाणु, तो 3 परमाणु इसमें है। लेकिन ये आयन नहीं, ये क्या है? अणु है। इसी तरह CO2, इसमें भी 2 ऑक्सीजन का परमाणु, 1 कार्बन का, तो ये भी 3 परमाणु, यानी बहुपरमाणु किसको भी कह सकते हैं, लेकिन ये अणु है। और हमको बोला है आयन, और आयन बोले थे किसको कहेंगे? जिसमें प्लस या माइनस चार्ज रहता है उसको आयन कहते हैं, ठीक है। तो बहुपरमाणु का आयन यानी परमाणु वही 2 से ज़्यादा रहेगा और उसका आयन भी रहेगा, प्लस या माइनस चार्ज भी रहेगा, तो उसको बहुपरमाणु आयन कहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, आयन की तरह व्यवहार करने वाले परमाणुओं के समूह को बहुपरमाणु आयन कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया NH4, 4 गो यहाँ आयन, यहाँ 5 गो है, और इसमें प्लस चार्ज लगता है, तो ये आयन है। प्लस या माइनस लग गया था, आयन है। SO4 में 2 गो प्लस लगता है, 2 प्लस, तो ये भी आयन है। इसी तरह PO4 3 माइनस होता है, ठीक है। तो परमाणु देखिए 4 1 5 गो परमाणु, यहाँ भी 5 गो, यहाँ भी 5 गो परमाणु, मतलब बहुपरमाणु। और प्लस माइनस लगल है, इसका मतलब आयन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर दिख रहा होगा, वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन, हाँ, चौथा क्वेश्चन में सूत्र लिखना भी समझाए थे। रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखना है। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र लिखने का बताए थे। मैग्नीशियम क्लोराइड बोले थे कि रासायनिक सूत्र अगर लिखना है तो उसके लिए संयोजकता याद रहना चाहिए, और आयन वाला सूत्र बनाना है तो आयन याद रहना चाहिए, किसमें कितना आयन होता है। जैसे Na में प्लस होता है 1 ठो, Cl में 1 माइनस होता है, इस तरह से आयन याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ परमाणु का बोले थे आयन याद कर लीजिएगा। तो आयन ऐसे अभी आएगा, उस अभी भी याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg होता है, Mg लिख देंगे। क्लोरीन को Cl कहते हैं। मैग्नीशियम में 2 प्लस आयन होता है, इसका 2 प्लस, और क्लोरीन का 1 माइनस। तो ये आयन है, इसको बस चढ़ा के तिरछा ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा? Mg1 कहते हैं। Mg 1 रहेगा और Cl में 2 लग जाएगा, MgCl2। ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो आयन याद रहना चाहिए, किसका कैट आयन होता है? मैग्नीशियम 2 आयन होता है, क्लोरीन में 1 आयन या संयोजकता याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा। अगला है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम देखिए Ca,
कैल्शियम, कैल्शियम का भी 2 प्लस होता है इसका, और क्लोराइड यानी क्लोरीन, तो क्लोरीन का तो एक होता है माइनस, तो ये एक यहाँ चढ़ेगा, ये यहाँ चल जाएगा तिरछा तिरछी, तो Ca हो गया एक ठो और Cl 2 गो, तो CaCl2। संयोजकता याद रहे, आयन याद रहे, बस 2 चीज़ याद रखिए तो आराम से सूत्र बन जाएगा। अगला है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट तो Cu कॉपर और नाइट्रेट NO, नाइट्रेट का NO3 होता है ना, NO3 नाइट्रेट, और NO3 का 1 होता है, ठीक, कॉपर का प्लस होता है। तो बस यही तिरछा तिरछी कर देंगे, Cu एक हो, NO3 भी एक हो, तो CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। चौथा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का अभी देखें 1 होता है माइनस, ये प्लस, तो ये 3 यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ, तो Al हो गया और Cl में क्या लग जाएगा 3, तो AlCl3, ठीक है। पांचवा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम आया था ना अभी 2 होता है, 2 प्लस, कार्बोनेट का 2 माइनस होता है आयन। फिर से इसको वैसे तिरछे कर देना है, Ca2 और CO3, और इसमें 2 लग रहा है तो 3 पहले से है, तो ऐसा वाला हम क्या बोले तो ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लग जाता है, Ca2 CO3 का। हाँ लेकिन ये हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये 2 और 2 है, कटेगा तो बोले से काट देना है ना, तो ऐसा सूत्र नहीं होता है, ये कट जाता है, कट जाएगा ना, तो दोनों का कट गया, 2 का 2 मतलब 1 आ गया, तो Ca भी एगो और CO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये होता है CaCO3, तो कटेगा तो काट लेना है, उसके बाद तिरछा तिरछी ऊपर नीचे कर देना, ऊपर कर देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। संयोजकता याद रखना चाहिए, संयोजकता पिछला वीडियो में बताए थे कुछ कुछ तत्वों का, वही सब तत्व आ रहा है, तो वो सब संयोजकता याद रहेगा तो आराम से ये बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। क्या क्या तत्व है उसका नाम लिखना है, ठीक है, तत्वों का नाम। जैसे पहला है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, तत्वों का नाम लिखना है ना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र जानेंगे तभी तत्वों का नाम जान सकते हैं। तो सूत्र इसका बताए थे CaOH का होल 2 होता है, CaO खाली रहेगा तो ये बिना बुझा हुआ चूना, यानी जो दुकान से लेते हैं सूखा चूना वो होता है, और बुझा हुआ चूना यानी पानी में उसको डबका देते हैं तो ये CaOH का होल 2, पानी भी कर दिए इसलिए पानी से OH मिला, पानी का सूत्र H2 होता है ना, तो वहाँ से OH मिल के यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाता है, तो ये हो गया बुझा हुआ चूना। अब इसमें देखिए क्या क्या तत्व है उसको बताना है, तो Ca है, Ca मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम, और O लिखल है मतलब ऑक्सीजन है, और H दिख रहा है तो H मतलब हाइड्रोजन। तो 3 तत्व यहाँ पे मौजूद है, तो तत्वों का नाम लिखना है कौन कौन सा तत्व है, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ब्रोमीन से बनाई थी, सिंपल दिख रहा है हाइड्रोजन और ब्रोमीन है ना, तो इसका तत्व क्या है हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है इसमें। तीसरा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा उसको कहते हैं ना, खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम इसका सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी सबको याद रखेगा ना, सूत्र याद रहेगा तब है ना तत्व जानेंगे। तो बेकिंग पाउडर, इसमें तो तत्व नहीं दिख रहा है कौन कौन सा तत्व है, लेकिन सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें 4 चीज़ दिख रहा है। वो सोडियम दिख रहा है, सोडियम, Na मतलब सोडियम हो गया, H मतलब हाइड्रोजन है, C है मतलब कार्बन, और एक ठो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का के होता है सूत्र है ना, के। तो पोटेशियम और सल्फेट, तो यहाँ तो दिख रहा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एगो है, पोटेशियम, और एगो सल्फेट मतलब सल्फर, और सल्फर का SO4 होता है, SO4। तो सल्फर और ऑक्सीजन, तो पोटेशियम K2SO4 होता है ना सूत्र, K2SO4। तो K2 मतलब पोटेशियम है, K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर, और O है मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हो गया तत्वों का नाम लिखना था, तो सूत्र लिख के तत्वों का नाम लिख सकते हैं। देखते हैं छठा क्वेश्चन, मोलर द्रव्यमान से अब क्वेश्चन आए। देखिए, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलना कीजिए। मोलर द्रव्यमान निकालना। मोलर द्रव्यमान किसको कहते हैं वहाँ, तो मोलर द्रव्यमान पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। एक मोल अणु का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एक मोल अणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, बताए थे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एथाइन, एथाइन का मोलर द्रव्यमान लिखना है, जिसका सूत्र होता है C2H2, एथाइन का C2H2। तो मोलर द्रव्यमान जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान याद करवाए थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी लिखाए थे। जैसे यहाँ पे C है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का यानी C का परमाणु द्रव्यमान जानेंगे पहले। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, 12, और परमाणु द्रव्यमान को AMU या U से दिखाते हैं। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया, और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। उसके बाद परमाणु एकक ठो कहेंगे तो परमाणु कहते हैं एकक ठो को, है ना। C परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन दोनों मिला के बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणु है तो इसको क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, है ना। तो अणु अब लिखेंगे C2H2, जो अणु है, अणु का द्रव्यमान, C2H2 अणु का द्रव्यमान। तो C कार्बन 12 है, और कार्बन का है 2 है, तो 12 गुना 2, प्लस हाइड्रोजन भी 2 है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24, प्लस 2 का 2, तो 24 और 2 26 U हो गया इसका अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। हमको निकालना है मोलर द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान में खाली G लगा देंगे तो हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, C2H2 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान पढ़ाए थे, बोले थे U में खाली G जोड़ दीजिए माने ग्राम, तो वही हो जाता है उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो 26 ग्राम हो गया इसका मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल C2H2 का जो द्रव्यमान है वो 26 ग्राम है, और 1 मोल का द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो पहले आणविक द्रव्यमान लिख लेंगे, परमाणु द्रव्यमान पहले, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जो आएगा उसी को फिर मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। दूसरा में किसका, सल्फर का बोला है, सल्फर। सल्फर का फॉर्मूला S8 बताए थे। हाँ, सल्फर का लिखना है परमाणु द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान है ना, तो पहले सल्फर का S का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान सल्फर का कितना होता है, 32 है ना, इसका होता है 32, परमाणु द्रव्यमान 32 हो गया। अब S8 का परमाणु द्रव्यमान, S8 क्या है, अणु है ना, S8 अणु का परमाणु, अणु का द्रव्यमान है ना।
सिंगल रहेगा तो परमाणु लिखेंगे, डबल ट्रिपल हो गया, 2-3 गो हो गया, जुट गया तो अणु है ना। तो सिंगल है तो परमाणु द्रव्यमान, और इसका अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 32 होता है सल्फर का, 8 वो है तो 32 गुना 8 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 अरे 25, 226 U। अब इसी को मोलर द्रव्यमान, S8 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान में क्या करेंगे, 256 U को हटा के ग्राम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान याद रहना है, चाहे परमाणु द्रव्यमान याद रहेगा तो अणु द्रव्यमान निकल जाएगा, अणु द्रव्यमान निकल गया तो वही हो गया उसका मोलर द्रव्यमान। अगला क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है, P4 सूत्र होता है। तो पहले फास्फोरस का निकालेंगे, P का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान बताए थे 31 U होता है, 31। तो ये P का 31 हुआ, P4 का कितना हो जाएगा, P4 क्या है, अणु, तो P4 अणु का द्रव्यमान, तो अणु का द्रव्यमान यानी 31 P का होता है, P का वो है 4 वो, तो 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 का 4, 4 के 12, 134 U। तो 134 U होगा उसका द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। अब इसका मोलर द्रव्यमान, तो P4 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 134 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड एग्जाम सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 9 क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें, तो अच्छे से करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद वो हाइड्रोजन क्लोराइड का है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl का अपने से भी निकाल सकते हैं, कहाँ निकालते हैं थोड़ा, अच्छा चलिए इसको हटाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये कौन सा नंबर, चौथा नंबर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो पहले H का निकालेंगे, H हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का तो 1 होता है ये पता है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, तो 35.5। अब निकाल देंगे HCl का, HCl का हो जाएगा अणु, है ना, अणु द्रव्यमान, HCl का आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, तो H का 1 होता है और H एक है तो 1 हो गया, प्लस Cl भी 1 है, Cl का होता है 35.5, तो 35.5 में 1 जोड़ेंगे तो 36.5 U। ऐसे HCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब 36.5 U की जगह ग्राम लिख देंगे, तो 36.5 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब द्रव्यमान निकालना, सिर्फ द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, वजन कितना होगा 1 मोल का। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होगा मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या। मोलर द्रव्यमान को गुना कर देंगे मोलों की संख्या से, तो द्रव्यमान उसका निकल जाएगा, ठीक है। आणविक द्रव्यमान इसको आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ठीक है, या द्रव्यमान खाली लिखे, तो अणु है तो अणु का ही द्रव्यमान होगा, या परमाणु रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ परमाणु है तो ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बराबर फार्मूला होगा मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान निकालना होगा हाइड्रोजन परमाणु का, पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14 गुना मोल की संख्या, 1 मोल दिया हो तो 1, तो 14 का 14 ग्राम, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान हर जगह मोलर द्रव्यमान याद रहना चाहिए। मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान U में होता है, उसी को G लगा देंगे तो मोलर द्रव्यमान होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, तो 14 और मोल संख्या 1 है, तो 14 का 14 आंसर हो गया।
ठीक है। बी नंबर में है 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु 4 मोल है और इसमें दिया हुआ है एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान 27। एल्युमिनियम का दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ का परमाणु द्रव्यमान इस तरह से दिया हुआ रहेगा, कुछ कुछ का याद करना होगा। तो 4 मोल तो 4 गुना 27 कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो एम, छोटका एम लिखेंगे मास, और बड़ा एम का मतलब होता है मोलर द्रव्यमान, है ना। तो बड़ा एम गुना एन, मोलों की संख्या को एन कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान कितना 27 गुना मोलों की संख्या 4, तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 ग्राम। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 10 मोल सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का फॉर्म होता है Na2SO3, इसका बोला है। हाँ, अभी थोड़ा सा बड़ा अणु दे दिया है ना, तो इसमें सबका निकालना पड़ेगा। पहले Na का निकालते हैं। ठीक है, Na का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। ठीक है, सोडियम का 23, सल्फर का S का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का 32 होता है, और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, अब निकाल देते हैं इसका Na2SO4 का, Na2SO3 है, Na2SO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो Na 2 गो है, और Na एक ठोका होता है 23, तो 23 गुना 2 हो गया, प्लस S एक ठो है, S है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन 3 गो है और एक ठोका 16 होता है, तो 16 गुना 3, इसको सोल्व करेंगे 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस यहाँ 16 16 48, जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 6 16, 4 4 8 4 3 12, 126 U। तो यही हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, खाली इसमें ग्राम जोड़ देंगे। किसका मोलर द्रव्यमान, Na2SO3 का मोलर द्रव्यमान हमको निकालना था द्रव्यमान, तो M लिखेंगे बराबर बड़का M गुना N, फार्मूला होता है। तो बड़का M आया, मतलब मोलर द्रव्यमान 126 गुना कितना का निकालना है 10 का, तो 10, तो 126 को 10 से गुना करेंगे तो 1260 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है मोल में परिवर्तन करें। अब हमको मोल निकालना है। ठीक है, मोल ए नंबर में है 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को हमको मोल में बदलना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मोल दिया हुआ था, द्रव्यमान में बदलना था, वो द्रव्यमान दिया हुआ है, अब मोल में बदलना है। तो फार्मूला जैसे बोले थे M बराबर होता है बड़का M गुना N। तो अब हमको देखिए ध्यान से क्या निकालना है, एक एक फार्मूला इससे को याद रखिएगा तो सब हो जाएगा, है ना। इसका मतलब द्रव्यमान होता है, और ई वाला जो है बड़ा M, इसका मतलब मोलर द्रव्यमान, और इसका मतलब N मतलब मोलों की संख्या। तो यहाँ मोल में परिवर्तन कीजिए, यानी मोल का संख्या निकालना है, N निकालना है। तो N को रहने दीजिए, बड़का M जो है छोटका M का नीचे भाग में आ जाएगा इसे, यानी सीधा से लिखे तो फार्मूला N बराबर हो जाएगा छोटा M बड़ा बटा बड़ा। छोटा है मतलब द्रव्यमान जो दिया हुआ रहेगा, ये दिया गया द्रव्यमान इसको कहते हैं, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान जो दिया हुआ रहेगा बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो N ई का है मोल, है ना, मोल। तो मोल बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मेन ये फार्मूला है, इसी से बन जाएगा
एन निकालना रहे तो एन को छोड़ के ये नीचे आ गया, कहीं पे एम निकालना है तो ये एम नीचे आ जाएगा, ठीक है, और एम ये वाला निकालना है तो गुना होगा, बाकी बाद में भाग होगा। तो मोल बराबर हो गया दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 12 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान किसका, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस मतलब O2, खाली ऑक्सीजन रहता तो O लिखते, लेकिन ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होगा। और ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है तो 16 दूनी 32 इसका हो गया मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ हो गया 32, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम ग्राम तो कट गया, तो 12/32 इसको भाग दे देंगे, भाग देने आता है, थोड़ा काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 से नहीं कटेगा, 4 तिया 12, 4 8 32, तो ऊपर 3 नीचे 8, इसको भाग दे दीजिए, 8 को 3 से, 0 लगेगा, पॉइंट 8 तिया 24, 6 बचा 60 हुआ, 8 सते 56, 4 बचा 8 बचे 40, यानी कि 0.375 आंसर हो गया, 375, ठीक है। मोल की संख्या है, संख्या इसलिए ग्राम ग्राम नहीं लगाना है, इसलिए देखिए ग्राम ग्राम कट गया, मैंने ग्राम खत्म, काहे कि संख्या निकाल रहे हैं ना, तो संख्या में ग्राम कहाँ से आएगा ना, नंबर निकाल रहे थे, 0.375 हो गया। उसी तरह बी नंबर क्वेश्चन में है 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल का निकालना है। तो पहले जल यानी H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान का जरूरत पड़ता है, तो H2O का मोलर द्रव्यमान, डायरेक्ट मोलर द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं, एक ऑक्टो निकालने की जरूरत नहीं, जैसे पिछला में हाइड्रोजन का निकालते थे तब ऑक्सीजन तब जोड़ते थे, तब डायरेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, तो 2 का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18 ग्राम, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एन का निकालना है, एन निकालना, हाँ, एन बराबर मास बटा मोलर द्रव्यमान। तो एम मतलब दिया हुआ मास 20 बटा ये वाला 18, काट दीजिए, दोनों 18, 2 दाएं 20, और यह 10/9, भाग दे देते हैं इसको, 9 से करेंगे तो 10, 9 1 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा 0 हुआ, फिर 9 1 9, फिर 1 हुआ, पॉइंट लगा 0, फिर 9 का 9, मतलब 1.1111 आते रहेगा, तो 1.1122 लिख दिए, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कर लीजिए, 22 ग्राम का निकालते हैं हम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन, कार्बन का होता है 12, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन का 2 है, तो 16 दूनी है, तो 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना हो गया, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 ग्राम, 44 ग्राम हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। और हमको निकालना है एन मतलब अणु बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, छोटा एम माने दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान है 22 बटा मोलर द्रव्यमान है 44, तो 22 का 22 दूनी 44, 1/2, 1/2 भाग देंगे तो 0.5, तो 0.5 हो गया मोल आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ निकालना हो रहा है इसी फॉर्मूला से। देखिए फिर से आगे द्रव्यमान क्या होगा, 7वां नंबर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से आ गया, वैसे ही द्रव्यमान निकालना, 0.2 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु का हमको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान माने वही छोटका एम, छोटका एम बराबर फॉर्मूला क्या होता था, बड़का एम गुना एन, ठीक है।
हाँ, ये मेन फॉर्मूला याद रखिएगा, छोटका है माने दिया हुआ द्रव्यमान, और ये मोलर द्रव्यमान बड़ा है माने, और एन माने मोल की संख्या। तो ये 7वां नंबर में भी यही क्वेश्चन था, द्रव्यमान निकालना, तो ये फॉर्मूला से निकालते थे। तो फिर से वही आ गया, तो द्रव्यमान निकालते चलिए। मोलर द्रव्यमान पहले ऑक्सीजन परमाणु का, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का 16 गुना एन दिया हुआ है 0.2, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से ग्राम दिया हुआ था मोल, इसमें पॉइंट में है, ठीक है। तो 16 दूनी 32, एक अंक बाद पॉइंट, तो 32 यानी 3.2 ग्राम, ठीक है। दूसरा है 0.5 मोल जल। जल क्या है? अणु। तो जल का पहले निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान। जल का मोलर द्रव्यमान, एगो द्रव्यमान तो मोल तो दिया हुआ है, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो जल का निकाल लेंगे मोलर द्रव्यमान। उसमें तो खाली ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, जानबे करते हैं, लिख दिए थे, लेकिन H2O है इसमें, तो कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन 2 है, तो 1 दूनी प्लस ऑक्सीजन 16, तो 2 1 2 प्लस 16, 16 और 2 18 ग्राम, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर बड़का m गुना n, तो बड़का m यानी मोलर द्रव्यमान 18 गुना n है 0.5, 18 पचे कते होता है 90, 8 पचे 40, 4 का 4 5, 5 के 5 4 9, हाँ 18 पचे 90 और एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट, तो इतना ग्राम आंसर 9.0 ग्राम, ठीक। चलिए और 2 3 को क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये हो गया, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर है, 16 ग्राम ठोस सल्फर, 16 ग्राम सल्फर है, ठीक है। ठोस सल्फर के अणुओं की संख्या परिकलन कीजिए। तो फिर से अणु निकालना है ना, सल्फर का क्या निकालना है? अणु, सल्फर का अणु बोलते का, हाँ, अणुओं की संख्या, अणु की संख्या निकालना है। तो अणु की संख्या का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान सल्फर का निकाल लेते हैं, सल्फर एस जिसको फॉर्मूला होता है का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, तो सल्फर के अणु की संख्या, सल्फर अणु बोला है, ठीक है, अणु, सल्फर अणु, मतलब सल्फर अणु क्या होता है? S8 होता है, S8, तो S8 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 और 8 को इसलिए 8 से गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 U है ना, U है, U यही हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान लिखेंगे S8 का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 256 ग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको निकालने बोला है क्या चीज? अणुओं की संख्या है ना, अणुओं की संख्या, अणु की संख्या या परमाणु की संख्या, दोनों में से कोई चीज निकालना हो, अणु की संख्या या परमाणु की संख्या, इसीलिए इसको बोलते हैं कणों की संख्या, है ना, कणों की संख्या। अब कण मतलब परमाणु भी हो जाएगा, सिंगल रहेगा तो परमाणु, और डबल ट्रिपल रहे, 2 से बेसी रहे तो अणु। तो अणु की संख्या या कण की संख्या निकालना हो तो इसका फॉर्मूला एक होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ये तो रहेगा ही, गुना हो जाता है एवोगाड्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या, एवोगाड्रो या एवोगाद्रो है, एवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? दिया गया द्रव्यमान को छोटका m लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान को बड़का m लिखते हैं, गुना अवोगाद्रो नंबर को n लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें बैठा देंगे, तो देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान आया कितना? 256 है, 256 ग्राम, और n अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 27,
3 है ना, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है अवोगाद्रो नंबर। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको काटना ही बड़ा दिक्कत हो जाता है, इस संस्कृत में खतरनाक आता है ना, इसको काटना और भाग देना पड़ेगा। चलिए काटते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, डायरेक्ट कटेगा। 8 का 8, 9 10 11 12, 8 का 8 4 12, 8 6 48, कट गया। चलिए 16, फिर काटते हैं इसको। 2 से ही कटेगा। 2 8 16, 2 3 6, फिर पॉइंट 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2। अब तो नहीं कटेगा, तब भाग देना पड़ेगा। एक बार लिख लेते हैं साफ से। 3.011 बटा 8 नीचे बचल है और इधर 10 का पावर 23। तो 8 को भाग दे देंगे इससे। भाग देने आता है ना, क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट लगेगा, काहे कि शुरू में पॉइंट है। तब 30 से करेंगे। 4 8 16 8 24, 8 24, तो 6 बचेगा। फिर 1 उतारे 61, 8 7 56, कितना बच गया? 5। फिर 1 उतारे 51, 8 6 48, फिर 3 बचिए। तो इस तरह से आते रहेगा। तो इतना लिखना काफ़ी है। 0.376 गुना 10 का पावर इधर है 23, ठीक है। और यहाँ 0 पॉइंट है, इसको अगर लिखना चाहे पॉइंट को यहाँ कर दे, यानी 3.76, तो यहाँ का एगो 0 कम हो जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 22। तो ये हो गया उसका कण की संख्या, यानी इतना कण है इस परमाणु में, सल्फर का परमाणु। 16 ग्राम सल्फर का परमाणु में कईगो कण है, अणु में कितना कण है, कितना अणु है, तो इतना 3.76 गुना 10 का पावर 22 हो गया। और को कहा है, ये कौन क्वेश्चन था? 10वां नंबर। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसको भी देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा उसके बाद। देखिए 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड फार्मूला होता है Al2O3। फार्मूला इसमें AlO लिख दिया है, गलत फार्मूला लिखा है क्वेश्चन में ना, Al2O3 होता है। और इसका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ 27 U। एल्युमिनियम यानी Al का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान दिया है 27, ठीक है। एल्युमिनियम का 27 होता है। और ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन कितना 16 होता है। तो पहले इसका परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। Al2O3 का द्रव्यमान है ना, आणविक द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम का 27 गुना क्या, एल्युमिनियम 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 3 है तो 3, तो 27 दूनी 54 प्लस 16 बत्ती 16 तिया 48, 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, 102 U हो गया द्रव्यमान। लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान ही डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, बस इसमें जी ना लगाना, जी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, 102 ग्राम। हो गया। अब यहाँ आयनों की संख्या यानी वही कणों की संख्या निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है उसका? कणों की संख्या में आयन भी आ जाएगा, परमाणु भी आ जाएगा, सब कुछ। तो वही शॉर्ट में अगर लिखना चाहे ना तो उसका हो जाएगा n, संख्या को n से लिखते, ठीक है। तो आयनों की संख्या या कणों की संख्या n बराबर दिया हुआ द्रव्यमान को छोटका m से बोले थे दिखाने, मोलर द्रव्यमान को बड़का m से, और एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर को NO से लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर NO से, या Na लिखते हैं। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो तो A आता है इसलिए S, चलिए S से ही लिखते हैं, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान 0.051, मोलर द्रव्यमान है 102 गुना एवोगाड्रो नंबर कितना होता है
6.022 इंटू 10⁻23 काट दीजिए। देखिए ये कटेगा बढ़िया। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे पहले 3 को जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और 51 बच गया। अब 51 दूनी 102, ठीक। और ये 2 से काट दीजिए इसको। 2 तिया 6.200, 2 एका 2, 2 एका 2, तो आ गया कितना 3.011 इंटू 10 का पावर। देखिए नीचे 1 लगा 3 को जीरो है, तो ये 3 को जीरो, यहाँ 23 को जीरो है, तो 23 को में 3 को जीरो कट जाएगा तो 10 का पावर बन जाएगा 20, ठीक है। तो इतना कौन हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन था अभ्यास में सारा क्वेश्चन करा दिए। अब चैप्टर का अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो इतना क्वेश्चन कराने के बाद हमको नहीं लगता वो सब क्वेश्चन में दिक्कत होगा, वो सबको कर लीजिएगा। चैप्टर के अंदर कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, तो यही सब क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है। तो अपने से कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया, तब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करें।